हाँ जी बेटा जी, नमस्ते। और बताइएगा जनाब, की हाल चाल है बेटा? हाँ, तो आज आपकी नई एक्सरसाइज चालू हो रही है, ठीक है, आंकड़ों का प्रबंधन। तो इसमें थोड़ा ध्यान दोगे भाई? हाँ, इसमें बेस तो कुछ है नहीं, तो इसकी थोड़ा जल्दी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हाँ, बड़ी बड़ी क्लासें रहेगी थोड़ी, ठीक है भाई। आज 4.1 पूरी कंप्लीट कर लेंगे आगे बस में, इसलिए थोड़ी बड़ी क्लास आएगी। बड़ी का मतलब है 40 मिनट 50 मिनट के आसपास चली जाएगी। देखो देखिए बेटा, हाँ, इसने क्या बोला है, इस चैप्टर को आपको जो एक्सरसाइज है पर्सनावली 4.1 है, उसको करने के लिए आपको पहले तो ये ध्यान देना है, दो बातों का आप ध्यान रखोगे। एक तो परसेंटेज तो हमेशा 100% होता है भाई, 100% से ज्यादा कभी होता है क्या? नहीं होता। एक गोला, एक जो ये होता है ना वर्त, एक वर्त ये कितने डिग्री का कोण बनाता है? ये ध्यान रखना है, कितना बनाता है भाई? 360 डिग्री का ये बनाता है कोण। तो इसमें इन दो ही कॉन्सेप्ट का प्रयोग होगा। एक तो 100% होगा, और ये 100% हमेशा 360 डिग्री के बराबर होगा। अरे बेटा, आपने देखो, यहाँ से आपने एक राउंड स्टार्ट किया है, तो ये आपने एक राउंड पूरा कंप्लीट कर लोगे। एक राउंड कंप्लीट कर लोगे, कंप्लीट का मतलब क्या हो गया? 100%। कंप्लीट का मतलब क्या हो गया? 100%। इसका मतलब है बेटा, आप ये ध्यान रखोगे, 360 डिग्री 100% के बराबर होता है। 100% किसके बराबर होता है भाई? 360 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है भाई। आगे चले, देखो देखिए। अरे इतनी बात समझ में आएगी क्या? अगर इतनी बात समझ में आएगी तो आप इस चैप्टर को आज कंप्लीट कर लोगे, इस एक्सरसाइज को। हाँ भाई, इसने बोला है किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह है। हाँ, एक शहर है, उसमें क्या है, नौजवान है, व्यक्ति है, उनके समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया है। एक सर्वे किया गया है कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। भाई संगीत देखो, एक शहर है, उसमें क्या है कि युवा रहते हैं तुम्हारी तरह, तो किस प्रकार का संगीत, कुछ लोग तो भाई सैड सॉन्ग सुनने का पसंद करते हैं, कुछ मान लेते हैं रोमांटिक सॉन्ग, कुछ मारवाड़ी, ठीक है, कुछ राजस्थानी, कुछ हरियाणी सॉन्ग पसंद करते हैं, ठीक है। तो इसने एक सर्वे करवाया भाई। तो इन आंकड़ों, इस प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। देखो ये पाई चार्ट में दर्शाए गए, इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। आगे बस में, तो देखो देखिए, इसने बोला यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, इसका मतलब हो गया जो 10% की वैल्यू कितना है? 20 है। जो 10% की वैल्यू कितनी है बेटा? 20 व्यक्ति है। इसका मतलब ये हो गया। अरे प्रतिशत में बोलोगे तो 10% है। अरे बेटा ऐसा हो गया, ये टोटल 100% हो गया। देखो आप जोड़ोगे तो टोटल 100% हो गया। 40 और 30 70 80 और 20 100% हो गया। बेटा टोटल 100% है। 100 में से देखो मनोरंजन 40%, तो मनोरंजन है ना, टाइम पास वाले गाने सुनते हैं। लोक देवता वाले 30% गाने सुनते हैं। शास्त्रीय संगीत, ठीक है, कलाकार वाले, और उप शास्त्रीय संगीत, ठीक है, ये हो गया जो 20% गाने सुनते हैं। इसका मतलब इसने बोला है 20 व्यक्ति है भाई, इसने एक शहर है, उसमें से 20 व्यक्ति है जो शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं। शास्त्रीय संगीत का मतलब समझ गए ना? हाँ, शास्त्रीय संगीत 20 व्यक्ति पसंद करते हैं। और 20 व्यक्ति का मान कितना हो गया? अगर प्रतिशत में बोलोगे तो 10% हो गया ना भाई। तो ये 10% का मान कितना हो गया? 20 व्यक्तियों के बराबर हो गया। तो कुल कितने युवा, तो युवा कितने होंगे? अरे परसेंटेज में देखो, 10% तो शास्त्रीय संगीत करते हैं, 30 ये करते हैं, 40 ये करते हैं, तो उप शास्त्रीय 20 करते हैं, तो टोटल युवा कितने हो गए? 100% हो गया ना भाई। इसका मतलब है 100% का मान पूछ रहा है। अब बेटा अगर मैं इसको 10 से गुणा कर दूं, इधर आप बराबर के इधर 10 से गुणा कर रहे हो, तो इधर भी 10 से गुणा करना पड़ेगा ना भाई। तो ये 10 को 10 से गुणा करोगे तो कितना जाएगा? 100%। अरे 100% का मतलब गया टोटल कुल युवा आ गए ना। 20 को आप 10 से गुणा करोगे तो कितना जाएगा भाई? 200 व्यक्ति। तो टोटल व्यक्ति कितने थे उस शहर में? 200 व्यक्ति थे। आगे बस में कितने व्यक्ति थे बेटा? 200 व्यक्ति थे। इसने साफ बोला है भाई, 20 व्यक्ति जो शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, तो 20 व्यक्ति है। प्रतिशत में देखो तो वो 10% के बराबर होंगे ना। हाँ, तो कुल देखो, कुल कितने युवा है, कुल की बात आए तो 100% हो गया ना। तो 10% का मान दे रखा है, तो 100% का निकालना है। तो 10 को आपको पता है 10 से गुणा करेंगे तभी तो 100 आएगा।
तो ये आ गया। तो कुल व्यक्ति कितने आए भाई? 200 व्यक्ति आ गए। अब देखो, देखिए किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है? किस प्रकार का संगीत, नाम ही पूछा है, तो कौन सा है? मनोरंजन वाला। कौन सा संगीत है बेटा? मनोरंजन, मनोरंजक, मनोरंजक संगीत। आगे बस में मनोरंजक संगीत। अगर मान लेते इनकी संख्या पूछ लेता तो बताओ बेटा, इनकी संख्या पूछ लेता तो फिर क्या करते आप? अब आपको पता है, देखो 10% का मान 20 देर का है। देखो अगर इनकी संख्या पूछ लेता, भाई इसने तो पूछा है किस प्रकार का संगीत सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, मनोरंजक वाला, क्योंकि 40% लोग पसंद करते हैं। अगर पूछ लेता कितने लोग पसंद करते हैं, तो इसका मतलब इस शहर में कितने लोग हैं जो मनोरंजन, तो संख्या पूछ लेता। अब आपको पता है 10% का मान कितना है? 20 व्यक्ति है। देर का है ना, साफ साफ पहले 10% का मान 20 व्यक्ति देर का है। आपको कितना चाहिए? मनोरंजक वाले कितने हैं भाई? 40% ही तो है। अरे कितने हैं भाई? 40%। तो 10 को अगर आप चार, इधर 4 से गुणा करोगे और इधर भी 4 से गुणा करोगे, तो ये 40% आ जाएगा ना भाई। तो 40% का मान कितना आ जाएगा? कितना हो गया? हाँ, 80 व्यक्ति हो गया ना। 80 व्यक्ति है जो मनोरंजक पसंद करते हैं। ठीक है भाई। अरे आगे बात में, हाँ आगे चलो दीदी। यदि कोई कंपनी, कोई कैसेट कंपनी है, कैसेट बनाती है, 1000 सीडी बनाती है, बनाए तो वह प्रत्येक प्रत्येक प्रकार को कितनी सीडी बनाएगी? है ना, प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी? अरे बेटा मान लेते हैं, देखो कोई लोग हैं जो मनोरंजन वाले गाने ज्यादा पसंद करते हैं, तो उनकी ज्यादा सीडी बनाएगा वो। ठीक है। अब मान लेते हैं शास्त्रीय संगीत, नाटक कला वाले कम पसंद करते हैं लोग, तो उनकी सीडियां कम बनाएगा। उनको पता है सबसे ज्यादा सीडी किसकी उठेगी? मनोरंजक वाली। तो आप बताओ, ये बोल रहा है 1000 सीडी बना रहा है वो कंपनी, 1000 सीडी बनाएगा। 1000 सीडी का मतलब कितना हो गया? अरे टोटल, टोटल, अरे सभी, इन सभी की 1000 सीडी बनाएगा वो। अरे सभी की मिला के 1000 सीडियां बनाएगा। इसका मतलब है टोटल 100% का मान दिया है इसने, 100% का मान दिया है 1000 सीडी। अब इसने बोला है प्रत्येक किस प्रकार की सीडी बनाएगा। मान लेते उप शास्त्रीय है, पहले तो हम शास्त्रीय निकाल लेते हैं। शास्त्रीय संगीत की कितनी सीडियां बनाएगा? देखो 100% का मान पता है, तो आपको शास्त्रीय संगीत कितना है? 10% ही तो है भाई। अरे कितना है? 10% ही तो है। अब मुझे एक बात बताओ, 100 में अगर मैं 10 का भाग लगाऊंगा तभी तो 10% आएगा। अरे आपको शास्त्रीय संगीत कितना है? 10% है। 100% का मान दे रखा है 1000 सीढ़ियां, तो 10% का मान कितना आएगा? 10 का भाग लगाओ 200 में, तो 10 10 आ जाएगा ना। तो इधर भी लगाना पड़ेगा, जो बेटा बराबर की इधर जो तारतम्य कर रहे हो तो उधर भी करना पड़ेगा। इधर भाग लगाए तो इधर भी लगाना पड़ेगा, इधर गुणा किया तो उधर भी किया ना भाई, इधर गुणा किया तो उधर भी किया ना। तो ये बात है। 100 में 10 का भाग लगाओगे तो यहाँ पे 10% का मान आ जाएगा। और देखो 10 का भाग लगाने का मतलब है 0 से 0 कट गया, तो 100 सीढ़ियां बनाएगा। 100 सीढ़ियां तो वो शास्त्रीय संगीत की बनाएगा, 100 सीढ़ियां तो शास्त्रीय संगीत की बनाएगा। अब देखो उप शास्त्रीय संगीत, उप शास्त्रीय, उप शास्त्रीय संगीत कितना है? 20% है भाई, 20% ही तो है। अब बेटा, अब आपके पास 10% का मान 100 है। देखो प्रतिशत में खेल खेलना है आपको, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, प्रतिशत को ध्यान में रखो। अरे 10% का मान 100 है तो 20% का मान 200 हो जाएगा। अरे बेटा आपके सामने 10% का मान कितना है? 100 सीढ़ियां हैं। 20% का मान कितना हो जाएगा? इसको 2 से गुणा कर देंगे दोनों साइड में, इनको 2 से गुणा कर देंगे दोनों साइड में, तो 20% का मान आ जाएगा। ऐसे देख लो, 20% का मान कितना आ गया आपके सामने? 200। 100 को 2 से गुणा करोगे ना भाई, 200 सीडी। और आगे बात में, अब देखो, देखिए अब आपके पास 30% का मान, अरे 10 को 3 से गुणा कर दोगे 30% आ जाएगा। तो ये क्या है? लोक, लोक संगीत। लोक संगीत है, क्या है यार, लोग हो गया। लोक संगीत कितना है भाई? 30% है, 30% है। अब आपके पास 10% का मान 100 है,
तो 30 का कितना हो जाएगा भाई, 300 हो जाएगा। तो 30% का मान कितना हो जाएगा, आप 300 लिख दो आप तो सीधा ही, ठीक है। या आप निकाल भी सकते हो क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है भाई। अब क्या है, मनोरंजक, मनोरंजक कितना है, 40%। मनोरंजन कितना है, 40% है बेटा। 10% का मान 100 है, तो 40 का कितना हो जाएगा भाई, 400 हो जाएगा। 400 सीढ़ी देख लो आप। सभी देखो 1000 सीढ़ियां थी। अब इसको बेटा जो संगीत ज्यादा पसंद किया जा रहा है उसकी ज्यादा सीढ़ी बनेगी ना। तो ऐसे ही है। तो ये 100 सीढ़ियां, 1000 सीढ़ियां हैं। जो टोटल ये 1000 सीढ़ियां किन की बना रहा है, इन सभी की बना रहा है। और ये सभी क्या है, 100% हो गया। सभी क्या है, 100% हो गया। इसका मतलब 100% का मान 1000 है। तो 100 से मैंने 10 में गया, क्योंकि शास्त्रीय संगीत का मान कितना है, 10% है। तो 100 में 10 का भाग लगाओगे तो 10% आ गया। अब देख लो आप टोटल सीढ़ियों को जोड़ भी सकते हो। देखो आप जोड़ो, देखिए यहाँ पे जोड़ो आप। टोटल सीढ़ियों को आप जोड़ भी सकते हो, कितनी सीढ़ी होगी। 400 और 300, 700। 700 और 900। और ये क्या हो गया, 1000। 1000 सीढ़ी होंगी ना। ठीक है भाई, इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, देखिए अगला सवाल देखो। हाँ, आपने क्या है, इसने 360 व्यक्तियों का एक समूह में 3 ऋतुएं, वर्षा है ना, सर्दी और गर्मी में अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा है। ठीक है। हाँ, 360 व्यक्ति है, टोटल कितना है बेटा, 360 व्यक्ति है। तो अगर प्रतिशत में बात करोगे तो 360%, 360 व्यक्ति 100% के बराबर होगा। अगर कोण में बात करोगे तो 360 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है भाई। हाँ, तो किस ऋतु में देखो मतदान करने को कहा है इसने। पहला सवाल है, किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले हैं, किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले हैं। तो कौन सी ऋतु को, देखो मतों की संख्या, सबसे अधिक मत कहाँ पे मिले, यहाँ पे मिले ना 150। और किस ऋतु को, शीत ऋतु को। भाई 360 व्यक्तियों में से शीत ऋतु को सबसे ज्यादा चुना गया है। ठीक है। ये टोटल कितना है, अरे कुल व्यक्ति है 360, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप कुल व्यक्ति। यहाँ से पता चल गया, चाहे चाहे ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। कुल व्यक्ति कितना है भाई, 360 है। ठीक है। अरे कुल व्यक्ति कितना है भाई, 360 है। हाँ, अब 360 में से 150 लोग तो ये पसंद कर रहे हैं शीत ऋतु, और वर्षा को 120, और ग्रीष्म ऋतु को क्या कर रहे हैं, 90 व्यक्ति क्या कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा पसंद करने वाली ऋतु कौन सी थी, है शीत ऋतु। तो यहाँ पे लिख दो आप, इतना ही आंसर है, शीत, हाँ शीत ऋतु। ठीक है। और देखो, देखिए इसने बोला है प्रत्येक त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। मतलब जो भी आपके पास ये है, जो ऋतुएं हैं, एक तो है ग्रीष्म ऋतु है। भाई आप पाई चार्ट बनाओगे तो उसका केंद्रीय कोण ज्ञात करना पड़ेगा। देखो, देखिए आप, अरे घबराओ ना यार, एक तो घबराते हो आप। एक है वर्षा, एक कौन सी ऋतु है, वर्षा ऋतु है। एक कौन सी है भाई, शीत ऋतु। तीन होगी ना, एक वर्षा, एक ग्रीष्म, एक शीत ऋतु। सभी का केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। केंद्रीय कोण कैसे ज्ञात करते हैं बेटा, पहले तो देखो ऊपर लिखेंगे हम मतों की संख्या, मतों की संख्या बटे कुल मत। अरे यार, रेड से लिखना था, रेड का ही काम चल रहा है ना यहाँ पे। मतों की संख्या, मतों की संख्या बटे कुल मत, कुल कुल मत। भाई आपने बचपन में पढ़ा होगा, ये 4 डब्बे हैं, इसमें से एक एक को भरना है। तो आप क्या करते हो, 1/टोटल डब्बे, टोटल आएंगे ना 4, तो वही बात है, मतों की संख्या बटे कुल मत है। अब देखो केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। केंद्रीय कोण ज्ञात करना हो, देखो आपको पाई चार्ट बनाना है। देखो पाई चार्ट बनेगा तो एक गोला बनेगा। अरे ये गोला बनाने के लिए, पाई चार्ट बनाने के लिए बोला है, देखो ये पाई चार्ट बना रखा है ना यहाँ पे, ऐसा पाई चार्ट बनाना है। तो ऐसा पाई चार्ट कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का होगा ना। तो इसको किससे गुणा करोगे भाई, आप 360 डिग्री से गुणा करोगे, किससे, गुणा 360 डिग्री। आगे बात में, गुणा 360 डिग्री।
अब देखो देखिए, ग्रीष्म ऋतु में मतों की संख्या कितनी है बेटा? 90। कुल मत कितने हैं? 360 और गुणा 360 डिग्री। देखो 360 से 360 कट गया और 90 डिग्री बच गया। कितना बच गया भाई? 90 डिग्री बच गया। ठीक है भाई। हाँ, यहीं पे वही करना है वर्षा। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे क्या? फिर भी चलो लिख ही देते हैं, आप बोल रहे हो तो लिख ही देते हैं भाई। मतों की संख्या बटे कुल मत, बटे कुल मत। यहाँ पे भी लिख देते हैं भाई, मतों की संख्या बटे कुल मत। तो अब इसको किससे गुणा करोगे भाई? 360 डिग्री से, और इसको भी 360 डिग्री से गुणा करोगे। ठीक है, क्योंकि आपको केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। सेंटर केंद्रीय कोण का मतलब हो गया बेटा ये, इसका सेंटर कोण। देखो ये केंद्र, ये कितने डिग्री का होता है? 90, 360 डिग्री का ही तो होता है भाई। हाँ, अब बताओ मुझे, हाँ, वर्षा ऋतु में मतों की संख्या कितनी भाई? 120 है। टोटल मत कितना है? 360 डिग्री है, 360 है। और इसको 360 डिग्री से गुणा करोगे भाई, तो देखो 360 से 360 कट जाएगा, कट रहा है ना? तो 120 डिग्री बच गया, 120 डिग्री बच गया। ठीक है भाई, ऐसे ज्ञात किया जाता है। अरे बेटा घबराने की कोई जरूरत नहीं, आगे सवाल करेंगे और ऑटोमेटिक समझ में आएगा। अभी थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो अगले सवाल में और थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, एक बार में कोई चीज समझ में नहीं आती। मतों की संख्या देखो, मतों की संख्या शीत ऋतु में मतों की संख्या कितनी है भाई? 150, 150 है। और टोटल मत कितना है? 360 गुणा 360 डिग्री। तो यहीं पे भी देखो 360 से 360 कट जाएगा, तो यहाँ पे 150 डिग्री आ गया। ठीक है, तो इसमें प्रत्येक जो तिर्य्या खंड आ रहा है, मैं समझाऊंगा तिर्य्या खंड क्या होगा है का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। तिर्य्या खंड का मतलब हो गया बेटा, कोई भी एक वर्त है, इसमें दो तिर्य्या आती है। मान लेते एक तिर्य्या ये, दूसरी ये तिर्य्या। तो आप देखो, ये दो तिर्य्यों के जो बीच का जो ये खंड है, ये जो बीच का खंड है, इसको हम तिर्य्या खंड कहते हैं। छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपको। अरे बेटा, आप कोई एक तरबूज है, तरबूज खाते हो तो उसमें से एक हिस्सा काट के ऐसे निकालते हो ना, ऐसे निकालते हो, इसको काट के आप निकाल दोगे तो ये बेचारा तरबूज कैसा हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना तरबूज, क्योंकि इसमें से आपने ये हिस्सा काट के निकाल दिया, ये हिस्सा आपने काट के खा लिया आपने। तो ये क्या है? दो तिर्य्या है, दो तिर्य्यों से घिरा जो क्षेत्रफल होता है, दो, ये भी तिर्य्या है और ये भी तिर्य्या है भाई। ये केंद्र से ये परिधि की दूरी क्या होती है? तिर्य्या ही तो होती है। ये तिर्य्या है और ये भी तिर्य्या है, तो दो तिर्य्यों से घिरा क्षेत्रफल, ये जो जितना क्षेत्रफल होगा अंदर का, ये क्या होगा? तिर्य्या खंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? तिर्य्या खंड कहलाएगा। ठीक है, हाँ। तो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे ये तिर्य्या खंड ही तो है। देखो ये दो तिर्य्यों के बीच में है तिर्य्या खंड। देखो ये दो तिर्य्यों के बीच का खंड है, तो ये भी देखो दो तिर्य्यों के बीच का खंड है। आगे बात में, तो ये तिर्य्या खंड कहलाता है। आगे बात देखो, अगला देखो। अब इसने बोला है इस सूचना को दर्शाने के लिए आपको एक पाई चार्ट खोजिए, खोजिए नहीं बेटा, खींचिए। ठीक है, छोटी मोटी गलती इग्नोर कर दिया करो यार। हाँ, एक पाई चार्ट खींचना है। पाई चार्ट खींचने के लिए पहले तो बेटा आपको सबसे पहले एक ही काम करना है, वर्त बनाना है। क्या बनाना है? वर्त बना लेते हैं हम। कौन सा बढ़िया रहेगा? ये रहेगा। तो सबसे पहले हमने बेटा वर्त बना लिया। जितना बड़ा वर्त बन सके तो उतना बड़ा लो। मेरे से तो भाई इतना ही बना है, कोई तरीका हो गया। वो सिलेक्ट करना था, हाँ। अब इसमें क्या है बेटा, आपको पाई चार्ट बनाना है ना, पाई चार्ट बनाना है। ठीक है, तो पहले आप सबसे पहले वर्त बनाओगे। अब देखो बेटा, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक सेंटर ले लेता हूँ, केंद्र। वर्त का केंद्र होता है, से बीच में लिया कि भाई, थोड़ा इधर आ गया। देखो केंद्र ले लिया हमने, वर्त का क्या ले लिया हमने? केंद्र ले लिया। अब बेटा देखो, जो ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपको 90 डिग्री तो आसानी से आता होगा। अरे नहीं आता क्या? देखो 90 डिग्री का कोण बनाना आता होगा आपको। तो देखो
मैं क्या करूंगा, हाँ भाई देखो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये छोटा नहीं होगा भाई। देखो 90 डिग्री का कोण बनाना है तो आपको पता है एक रेखा तो मैंने ये खींच दी और दूसरी रेखा मैंने, देखो ये 90 डिग्री का कोण बनाना, आपको क्या बनाना है, 90 डिग्री का कोण बनाना है भाई। ओ आराम से हो जाएगा मामला सही। देखो देखिए बन गया क्या, पर क्या हो गया, केंद्र पे जो ये आपके पास चंदा है तो ये केंद्र पे रखोगे, इस लाइन को रखोगे, इस लाइन को वर्त के बाहर मत जाने देना भाई। देखो हाँ 90 डिग्री का कोण बनाना है भाई, ठीक है। हाँ तो देखो देखिए मैं आपके सामने एक 90 डिग्री का कोण बना दिया, बना दिए। तो ये 90 डिग्री क्या दर्शाएगा, ये 90 डिग्री है, के सामने ये 90 डिग्री है भाई, क्या दर्शाएगा, 90 डिग्री का कोण है। तो ये इसमें क्या आ जाएगी भाई, ग्रीष्म ऋतु आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ग्रीष्म ऋतु आ जाएगी। ये भाई समझ में। हाँ अब आपने 90 डिग्री का तो दर्शा दिया, अब आप दर्शो, देखो देखिए 120 डिग्री का, 120 डिग्री का, तो कैसे दर्शाते हो आप 120 डिग्री से दर्शाओगे भाई। देखो नीचे से दर्शा ले, इसको उल्टा कर लेते हैं क्योंकि 90 तो दर्शा दिया आपने, तो या फिर आप एक 150 दर्शा लो, कोई आपत्ति नहीं है। देखो इसको मैंने उल्टा कर दिया। हाँ अब आपको पता है इधर तो ये 0 हो गया, इधर 90 हो गया, तो हमें 120 दर्शाना है, तो 120 कहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा भाई वाले में। हाँ देखो यहाँ तक तो 90 आ गया, कहाँ तक, यहाँ तक तो आप देख रहे हो 90 डिग्री आ गया, ये हिस्सा 90 डिग्री आ गया भाई, ऊपर 90 है तो नीचे भी 90 आ गया। हमें 120 दर्शाना है, हमें क्या दर्शाना है बेटा, 120। तो आपको तो शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन मैं आपको बताता हूँ 120 कहाँ है। 120 है 60 के सामने, तो इधर 60 कहाँ पे आ रहा है भाई, ये रहा, ये 120 हो गया यहाँ पे। देखो देखिए क्या हो गया आपके सामने 120 डिग्री का, और इधर हो गया क्या यार, क्या हो गया आपके सामने 120 डिग्री का। हम्म देखो बेटा हो गया आपके सामने 120 डिग्री का, तो मैंने यहाँ पे आपके सामने 120 डिग्री का रख दिया, 120 डिग्री का कोण है ये। हाँ तो ये 120 में क्या आएगा, वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु आएगी, वर्षा ऋतु। हाँ अब देखो देखिए जो बच गया है वो कितना आएगा, 150 आएगा, जाहिर सी बात है टोटल कितना हो रहा है, ये 360 ही तो हो रहा है, ये 360 ही हो रहा है, तो इसमें 90 और 120 आ गया, आगे बस में, तो ये कितना बच गया, 150 ही तो बच गया ही। तो ये 150 हो गया, चाहे आप इसको देख भी सकते हो, दिखाऊं क्या आपको मैं, इसको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये 150 ही बचेगा। इस प्रकार को आप ऐसे रखो, इस रेखा पे रखो, इसको रख दिया आपने। अब देख रहे हो आप कहाँ पे गया ये 150, देखो यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है, देखो ये यहाँ से उठा रहा है, देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 ने यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, 0 से स्टार्ट हो रहा है, देखो ये 150 पे आ रहा है, ये लाइन देखो 150 पे आ रही है, अरे बेटा आ रही है 150 पे, तो ये 150 ही बच गया, अरे आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि दो कोण निकाल दिए, जो बचा हुआ है वो 150 ही होगा। अरे कॉमन सेंस की बात है बेटा, जो ये बचा हुआ है वो कितना होगा, 150 डिग्री होगा। 150 डिग्री में कौन सा आएगा, शीत ऋतु, कौन सी ऋतु भाई, शीत। तो भाई आगे चले, अब ये तो आसान ही सवाल था। हाँ बेटा आगे सवाल करेंगे तो और समझ में आ जाएगा, क्यों दिक्कत करते हो, है ना, वैसे समझ में आ जाना चाहिए। देखो इसका पाई चार्ट बनाएंगे, इसने बेचारे ने एक निम्नलिखित सूचना को दर्शाया,
दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। आपको ये क्या खींचना है भाई? पाई चार्ट खींचना है। ये सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाता है। देखो एक व्यक्ति है, उसके द्वारा ये सारणी व्यक्तियों के, भाई एक मान लेते हैं एक गांव है, उसका सर्वे किया गया है। ठीक है भाई, एक गांव है, उसका सर्वे किया गया है, मान लेते हैं उसमें 36 व्यक्ति हैं। कितने? 36 व्यक्ति हैं। तो उसमें पूछा गया भाई आप कौन सा रंग पसंद करते हो, आप कौन सा पसंद करते हो, ऐसे पूछ पूछ के उनसे तो उसने एक टेबल बना ली। ठीक है, तो उसने देखा कि जो नीला रंग है, जो ब्लू रंग को 18 लोग पसंद कर रहे हैं, और हरा रंग को 9, लाल रंग को 6 और पीले रंग को 3। देखो सबसे कम किसको पसंद कर रहे हैं? 3 ही लोग 36 में से। टोटल कितना है भाई? 36 है। तो आप देखो, अब आपको क्या करना है बेटा? पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट बनाने के लिए आपको केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। केंद्रीय कोण, तो केंद्रीय कोण कैसे ज्ञात करोगे? पहले तो नीला रंग का केंद्रीय कोण ज्ञात करोगे। तो नीला रंग आ रहा है, उसका क्या ज्ञात करोगे? केंद्रीय कोण। तो वही है बेटा, वही है व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या बटे कुल व्यक्ति, बटे कुल व्यक्ति। ठीक है भाई, कुल, नीचे तो कुल व्यक्ति आएंगे भाई, व्यक्तियों की संख्या दे रखी है। केंद्रीय कोण ज्ञात करना है तो इसको किससे गुणा कर दोगे भाई? 360 डिग्री से गुणा कर दोगे। हाँ, तो ये नीला रंग का आ जाएगा, नीला रंग का आ जाएगा। तो कितना आएगा? व्यक्तियों की संख्या कितनी भाई? 18 है, बटे 36। कुल व्यक्ति 36 है, इसको आप 360 डिग्री से गुणा करोगे तो आप देखो 36 से ये 36 कट जाएगा, 36 से 36 कट गया। एक जीरो का मतलब, आप ऐसे मत देखो एक जीरो, आप देखो 18 को, और ये एक जीरो का मतलब हो गया 10, 10 हो गया ना। तो 18 को आप 10 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 80 डिग्री, 80 डिग्री हो जाएगा। आगे बात में। अब देखो हरा, हरा का निकाल लेते हैं। हरा, व्यक्तियों की संख्या कितनी है भाई? 9 है, 9 है। टोटल व्यक्ति कितना आएगा भाई? 36 और गुणा 360 डिग्री। देखो 36 से 36 कट जाएगा, तो 9 को आप जीरो डिग्री, जीरो डिग्री नहीं है बेटा, यहाँ पे 10 बच गया, क्योंकि 36 को क्या लिख सकते हो? 36 गुणा 10 लिख सकते हो 360 को। तो ये 9 को आप 10 से गुणा करोगे तो 90 डिग्री आ गया। हाँ, अब देखो लाल, हाँ, व्यक्तियों की संख्या कितनी है भाई? इसमें देखो फॉर्मूला एक बार लिख दिया मैंने, आगे बस में। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे केंद्रीय कोण, फॉर्मूला एक हो, देखो नाराज हो जाएगा कि भाई नीला का ही क्यों लिखा, हमारा ही लिखो भाई, भाई रेड, ये नाराज हो जाएगा ना। तो आप तो यहाँ पे इस शब्द ही लिख लो आप, केंद्रीय कोण। भाई केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे, पाई चार्ट बनाना है तो सबसे पहले कोण ज्ञात करोगे तभी तो पाई चार्ट बनेगा। देखो अभी भी हमने पाई चार्ट बनाया है, देखो ये तो हमने क्या किया, इसका कोण के आधार पे तो पाई चार्ट बनता है। देखो ये पाई चार्ट बना रखा है, तो इसका इसमें भी देखो प्रतिशत के आधार पर है, इसके कोण के आधार पे भी हो सकता है, प्रतिशत भी। इसने तो बना के दिया है, लेकिन हमको बनाने के लिए बोलेगा ना, तो हमें कोण ज्ञात करना ही पड़ेगा। आगे बस में। हाँ, तो ये लाल है, लाल में व्यक्तियों की संख्या कितनी भाई? 6 है, बटे 36 गुणा 360 डिग्री। तो ये 36 से 36 कट गया तो कितना आ गया भाई? 4 डिग्री आ गया। अब कौन सा बच गया भाई? पीला। पीला कितना है भाई? 3। व्यक्तियों की संख्या 3 है, टोटल व्यक्ति 36 है, गुणा 360 डिग्री। 36 से 36 कट गया, 3 को आप 10 से गुणा करोगे तो कितना हो गया भाई? 30 डिग्री आ गया। देखो हमने सभी का केंद्रीय कोण ज्ञात कर लिया है, चारों का चारों। अब देखो जब केंद्रीय कोण पता है तो आप पाई चार्ट बना सकते हो। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मजदूरी। अरे मजदूरी का मतलब है आपको वर्त बनाना पड़ेगा सबसे पहले। बना दिया आपने वर्त? क्या है यार? हाँ, सबसे पहले आपने एक वर्त बना दिया, तो ये देखो मैंने वर्त बना दिया। अब देखो पहले तो देखो 90 डिग्री को पकड़ो या फिर 180 डिग्री को। आपको पता है 180 डिग्री क्या होता है? अर्धवर्त होता है।
भाई आपको ये तो पता होगा, अर्धवर्त होता है 180 डिग्री। जाहिर सी बात है 180 डिग्री अर्धवर्त होगा। सेंटर में है क्या ये पॉइंट? नहीं है भाई, बता दिया करो भाई मेरे को ये। अब सेंटर में है, मुझे देखने दो भाई। हाँ सेंटर में ही है ये। भाई आप प्रकार रख के, आप अपना प्रकार रखोगे यहाँ पे, फिर आप ऐसे एक वर्त खींचोगे तो यहाँ पे आपका एक पॉइंट बन जाएगा ना। भाई मेरे तो यहाँ पे प्रकार रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हाँ, अब देखो आप पहले तो 180 डिग्री, 180 डिग्री क्या होता है? सीधी सरल रेखा अर्धवर्त होता है ना। तो अर्धवर्त खींच देते पहले तो। देखो 180 डिग्री क्या होता है? सरल रेखा ही तो होती है। देखो तो ये हो जाएगा भाई 180 डिग्री। 180 डिग्री बनाना आसान है ना, जो आसान होता है पहले उसी को ही बनाओ भाई। ये हो गया आपके सामने 180 डिग्री अर्धवर्त हो गया। और 180 डिग्री में क्या आएगा? नीला। जाहिर सी बात है, आप देखो 36 में से आधा हिस्सा 18 लेके चले गया ना। 36 का आधा कितना होता है? 18 ही तो होता है। तो पूरा वर्त 36 का है, तो आधा वर्त कितना आ जाएगा? 18 का ही तो आएगा। अब देखो देखिए, हाँ अब मुझे एक बात बताओ, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का मतलब जानते हो आप? ऐसे ये बिल्कुल सीधी रेखा, ये 90 डिग्री होता है। अरे होता है ना ये 90 डिग्री। तो आपको 180 डिग्री बनाना आसान है, 90 डिग्री बनाना आसान है, तो 90 डिग्री बनाओ भाई। तो आप देखो मुंह उठा के मत बना देना। तो आप पहले तो आप मेरी तरह ये प्रकार लो, लिया आपने, चांदा लो, चांदा ले लिया। अब आपको 90 डिग्री बनाना है, तो नीचे की साइड में बनाना है। इसको उल्टा कर देते हैं, अरे तेरी तो, इसको उल्टा कर देते हैं। उल्टा कर दिया हमने। पॉइंट को पॉइंट से मिलाओ, और इधर इस जीरो को क्या करूंगा मैं? इस जीरो को मैं उधर ले जाऊंगा, क्योंकि वहां से लेना मैं 90 डिग्री। ओ देखो देखो, नीचा वाला पैमाना ले रहे हो तो जीरो ये मानना पड़ेगा। देखो 0 10 इसी में देखना पड़ेगा। मैं ऊपर वाला पैमाना ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप उधर आ रहा ना हमारे साइड में। तो आप देखो बेटा, कार को मैं थोड़ा घुमाना पड़ेगा, क्योंकि इसको लाइन पे सेट करना है ना भाई, इसको लाइन पे सेट करना है। हाँ, तो ये आपके सामने कितना हो गया? देखो उधर जीरो मिल रहा है, और इधर देखो ये 90 डिग्री पे लो आप। 90 डिग्री का आ गया ये। हाँ, तो बस ये हो गया हमारे सामने 90 डिग्री का कोण हो गया। हो गया भाई, 90 डिग्री का हो गया ये। 90 डिग्री में कौन सा आ रहा है? हरा। हरा, ये हो गया हरा। हरा का हो गया ना भाई। अब देखो देखिए, अब आगे देखो आप। अब हमें चाहिए भाई 60 डिग्री का। 60 डिग्री का कैसे बनाओगे? यहाँ पे रख लेते हैं। देखो ये 60, यहाँ पे जीरो हो गया। देखो लाइन से लाइन मिला दिया, जीरो हो गया। पहले केंद्र को भी मिलाओगे भाई, सेंटर को सेंटर से मिलाओगे। हाँ 60 डिग्री का चाहिए भाई। देखो इधर नीचे वाला जीरो माना ना, तो नीचे वाला पैमाना देखना जीरो। देखो ये जीरो, देखो ये 60 डिग्री यहाँ पे आ रहा है भाई। जीरो आपने 0 डिग्री, देखो यहाँ पे नीचे वाला पैमाना लिया है, अंदर वाला। तो अंदर वाला ही 60 लोगे, ऐसे नहीं बाहर वाला 60 ले लो। तो बाहर वाला 60 तो कहाँ जा रहा है? उधर मर रहा है कहीं पे, देखो ये रहा। तो ये हो गया 60 डिग्री। कितना हो गया भाई? ये 60 डिग्री का हो गया आपके सामने। 60 डिग्री में कौन सा आ गया? लाल। लाल। अब आपको पता है, अब आपको पता है ये जो बच गया, ये 30 डिग्री तो बचा होगा। ये बचा है वो क्या है? 30 डिग्री तो है, तो ये 30 डिग्री हो गया। 30 डिग्री में कौन सा है? पीला। लिख दो यहाँ पे। ये हो गया आपका पाई चार्ट कंप्लीट। ये जो ये एक्स्ट्रा आ रहा है इसको मिटा दिया जाए भाई। और अच्छा लगे, एक्स्ट्रा को रखो ही क्यों भाई। हाँ, तो इसको आप नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, चले क्या भाई आगे? तो आपको पाई चार्ट बनाना होता है, तो पहले केंद्रीय कोण ज्ञात करोगे, कि कोण के आधार पे आप पाई चार्ट बना दोगे, ठीक है भाई। हाँ, अब संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, ये पाई चार्ट है एक विद्यार्थी, ठीक है, उसके द्वारा प्राप्त किए गए जो अंक है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, अंग्रेजी में है,
हिंदी में है भाई, अंग्रेजी में है, गणित में, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में। इसका मतलब संस्कृत नहीं है क्या? नहीं है। इसमें 4 विषयों का जिक्र किया गया है। प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक, कुल अंक दे रखा है बेटा। कुल अंक का मतलब समझ गए क्या? ये टोटल देखो, गणित में मिला के, सामाजिक में मिला के, विज्ञान में मिला के, हिंदी में मिला के और अंग्रेजी में मिला के कुल अंक कितना दे रखा है? 540 है। तो इसका मतलब हो गया ये टोटल कौन हो गया? देखो मैथ में 90, 65, 80, 70 और 55, तो ये टोटल कौन हो गया। और टोटल कौन कितना होता है? 360। इसका मतलब समझ आना चाहिए, कुल अगर कुल अंक में देखें तो 540 है और कोण में देखेंगे तो 360 होगा। आगे बात समझ में? तो 360 डिग्री का मान 540 के बराबर है बेटा। 360 डिग्री का मान किसके बराबर है? 540 के बराबर है। 540 अंक आ रहा है, वो 360, 540 अंक 360 डिग्री के क्या है बेटा? बराबर है। अब इसने बोला है 105 अंक, 105 अंक। देखो एक 540 अंक का मान 360 डिग्री है। अब बताओ, इसने बोला है किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। अब जाहिर सी बात है, वो इंग्लिश में भी कर सकता है, हिंदी में भी कर सकता है, विज्ञान में भी कर सकता है और सामाजिक में भी कर सकता है और गणित में भी कर सकता है ये 105। तो इसका मतलब है, तो हमें कैसे पता चलेगा 105 अंक? बेटा अगर मान लेते इसका कोण मान लेते 105, देखो 540 का मान दे रखा है 360 डिग्री। आपको 105 अंक का मान चाहिए ना, तो पहले तो हम एक, ये गुणे में होता है, देखो ये मल्टीप्लाई में है, तो इसको कहाँ भेज देते हैं? भाग में। अरे इसको मैं 1 से गुणा करूँ तो कोई आपत्ति है क्या 540 को? अगर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो ये 540 क्या है? गुणे में है, तो इसको कहाँ भेज देते हैं? हम भाग में भेज देते हैं। तो एक अंक का मान आ जाएगा बेटा, एक अंक का मान आ जाएगा। देखो 0 से 0 कट जाएगा, अरे 0 से 0 कट जाएगा। देखो ये 18 से कट रहा है, 18 से कट रहा है ना ऊपर नीचे। तो एक अंक का मान आ गया आपके सामने। देखो 18 दूनी 36, 18 तिया 54 हो गया। एक अंक का मान आपके सामने आया 2/3। अब आपको कितना अंक का मान चाहिए भाई? 105 अंक का। तो 105 अंक का मान चाहिए, है ना। ये डिग्री है भाई, डिग्री तो होगा, यहाँ पे डिग्री बच गया नहीं। अरे डिग्री चल रहा है ना। तो एक अंक का मान कितनी डिग्री आ गया? 2/3 डिग्री आ गया। तो 105 अंक का कितना हो जाएगा? तो 2/3 को किससे गुणा कर दोगे भाई? 105 से। 2/3 डिग्री को किससे गुणा कर दोगे? 105 से। तो ये कट गया। देखो 3 का 9, 10 कितनी बार कटेगा? 3 बार। एक बच गया भाई, 15 हो गया। 3 पंजो 15। 35 को 2 से करोगे तो कितना जाएगा भाई? 70 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। अब तो 70 डिग्री किसमें है? हिंदी में। इसका मतलब है उसने हिंदी में 105 अंक प्राप्त किए हैं। हिंदी में कितने अंक प्राप्त किए हैं बेटा? 105 अंक। तो यहाँ पे आंसर आ गया हिंदी। भाई ये आप मुंह उठा के नहीं बता सकते हिंदी आएगा विज्ञान आएगा, तो आप यहाँ पे निकालोगे। भाई आपको पता है 540 टोटल कुल अंक है मिला के। डिग्री में बात करोगे 360, 105 की बात कर रहा है, अरे 540 दे रखा है, तो पहले हमने एक अंक का मान निकाल लिया और एक को आप 105 से गुणा करोगे तो 105 का आ गया मान, तो 70 डिग्री आ गया। उस विद्यार्थी ने, अगला सवाल देखो, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। देखो इसने बोला है उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त की है। जब बेटा जब तुलना की जाए कितने अधिक कितने कम, आगे बात में, ये इससे कितना अधिक है ये इससे कितना कम है, तो हमेशा घटाओगे आप। और हमेशा क्या घटाओगे? घटाओगे। देखो गणित में कितना अंक प्राप्त किया है इसने, देखो डिग्री में बात करो, डिग्री में बात कर लो आप 90 डिग्री। और हिंदी में कितना प्राप्त किया इसने? 70 डिग्री प्राप्त किया। तो कितना अधिक प्राप्त किया इसने भाई? गणित में है, गणित में माइनस हिंदी। गणित में इसने 90 डिग्री अंक प्राप्त किया है। आप कितना अधिक प्राप्त किया है? देखो गणित में 90 डिग्री प्राप्त किया है और हिंदी में 70 डिग्री प्राप्त किया है। तो कितना अधिक प्राप्त किया है हिंदी से? भाई 20 डिग्री तो ज्यादा प्राप्त किया है, 20 डिग्री तो ज्यादा प्राप्त किया है। तो इसको, इसका मतलब इसने घटाया होगा, घटाओगे तब भी तो क्या आएगा? 20 डिग्री।
अरे कितना आएगा भाई 20 डिग्री। इसका मतलब है अगर हमें 20 डिग्री का मान पता चल जाए तो हम बता सकते हैं। ये तो डिग्री में है भाई, डिग्री में पूछे तो 20 डिग्री आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, 20 डिग्री का मान चाहिए आपको, कितने डिग्री का, 20 डिग्री का मान चाहिए। अब आपको बताया है 360 डिग्री किसके बराबर है, 540 अंक। भाई अंक में बताना है हमें, डिग्री तो नहीं चाहिए। भाई मैं बोल दूं हिंदी से, गणित में हिंदी से ज्यादा अंक प्राप्त आए और कितने आए सर 20 डिग्री, तो आपके कुछ पल्ले पड़ेगा क्या, तो अंक में निकालेंगे। तो आपको पता है 360 डिग्री 540 के अंक के बराबर है। तो यहां से पहले मैं बेटा 36 का भाग लगा दूं दोनों तरफ। अरे 36 का भाग लगा दूं मैं दोनों तरफ, क्योंकि 36 का भाग लगाओगे, चलो 18 का भाग लगा देते हैं। 18 का भाग लगाओगे 36 में तो 20 डिग्री का मान आ जाएगा। अरे इधर भाग लगा रहे हो तो इधर भी भाग लगाना पड़ेगा। देखो 36 में 18 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा, 20 डिग्री का तो मान आएगा। देखो 18 का भाग 36 में कितनी बार गया, 2 बारी, और ये 0 बच गया। तो 20 डिग्री का मान कितना गया, 18 2 36 कितनी बार गया, 3 बारी अंक। 30 डिग्री का मान आए 30 अंक। तो इसने, इसका मतलब है हिंदी से गणित में उसके 30 अंक क्या है, ज्यादा है। आगे बात में कितने अंक, 30 अंक क्या है, ज्यादा है। ठीक है भाई, आगे चले। अब देखो अगला सवाल, जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में, एक तो है सोशल साइंस, एक तो है बेटा सोशल साइंस, ठीक है, क्या है, एक तो सोशल साइंस है और एक क्या है, मैथ है। मैथ में प्राप्त किए गए अंकों का योग, अंकों का योग, अरे सामाजिक है और ये गणित है, उसमें प्राप्त किए गए अंकों का योग, योग बोल रहा है तो जोड़ोगे। आगे देखो, विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। आपको ये जांच करना है, तो विज्ञान है, साइंस है और जो हिंदी है, हिंदी है, उसमें प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है क्या। भाई इसने बोला है जो सामाजिक विज्ञान और मैथ है उनके अंकों का योग, जो साइंस है और हिंदी में उसके अंकों के योग से अधिक है क्या, ये पूछ रहा है। इनसे अधिक है क्या ये, तो इसका मतलब ये पूछ रहा है। अब देखो सामाजिक में, सामाजिक में देखो डिग्री देख लो आप, तो डिग्री से पता चल जाएगा अधिक है या नहीं है। देखो सामाजिक में कितना आया, सामाजिक में कितने डिग्री है भाई, 65 डिग्री है। कितना, 65 डिग्री है। और मैथ में कितना डिग्री है भाई, 90 डिग्री है। कितना डिग्री ज्यादा होगा उतना ही तो अंक ज्यादा आएगा ना भाई। हाँ, अब देखो साइंस में, देखो साइंस में, ये साइंस है, साइंस में कितना है देखो आप, साइंस में आपके सामने, साइंस में कितना डिग्री है भाई, 80 डिग्री है। प्लस हिंदी में कितना है, हिंदी में है आपके सामने, कहाँ मर गए, हिंदी 70 डिग्री। ठीक है भाई, आप इसको जोड़ोगे तो कितना आ गया भाई, 155 डिग्री, और यहाँ पे इसको जोड़ोगे 150 डिग्री, तो आ रहा है बेटा। अब आपको पता है, आप अगर अंकों में भी निकालोगे, अगर आप बेटा अंकों में भी निकालोगे तो आप मुझे एक बात, 155 डिग्री का मान ज्यादा आएगा या 150 का मान, डिग्री का मान ज्यादा आएगा, 155 डिग्री का मान ज्यादा आएगा ना, जाहिर सी बात है, अरे आएगा ना। तो इसने सही बोला है, तो इसने बोला है कि जांच कीजिए कि सामाजिक और मैथ में प्राप्त की गई अंकों का योग, अरे कितना आ रहा है, 155 डिग्री आ रहा है। और साइंस में और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है क्या, है, क्योंकि इसका योग तो 150 डिग्री आ रहा है और इनका योग कितना आ रहा है, 155 डिग्री है। ठीक है, तो हाँ हाँ आप लिखोगे हाँ, ठीक है, आप हाँ लिख दो, क्योंकि सारा आंसर तो हमने इसमें दे दिया, निकाल के दे दिया, कारण तो आ गया ना भाई। इसने पूछा जांच करना है कि सामाजिक और मैथ में प्राप्त किए गए अंकों का योग और हिंदी और साइंस में प्राप्त किए गए अंकों के योग से ज्यादा है क्या, तो हमने निकाल के देख लिया भाई ज्यादा है, तो बेस आंसर लिख दिया हमने, हाँ लिख दिया। ठीक है भाई, आगे चले। अगला सवाल देखो, हाँ अब आपको क्या करना है, किसी छात्रावास में कोई हॉस्टल है, उसमें भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित करना। पाई चार्ट बनाना है, ज्यादा लफड़ाई नहीं करना है। तो पाई चार्ट बनाना है भाई, एक हॉस्टल है, उसमें टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 72 है। टोटल विद्यार्थी कितने हैं भाई, 72 है। तो आपको क्या करना है, पूछा गया है भाई हिंदी कितने लोग बोलते हैं, 40 लोग, और अंग्रेज की औलाद कितने हैं, 12, मराठी बोलने वाले 9 हैं, तमिल बोलने वाले 7 है, बंगाली बोलने वाले कितना है भाई, 4 लोग हैं। ठीक है, तो ऐसे पूछा गया है, 72 लोग हैं, ये टोटल 72 जोड़ोगे तो 72 लोग आएंगे। तो पहले देखो पाई चार्ट बनाने के लिए हमें क्या ज्ञात करना होता है, केंद्रीय कोण।
केंद्रीय केंद्रीय कोण कैसे ज्ञात करते हो आप? तो ऊपर आएगा विद्यार्थियों की संख्या, भाई विद्यार्थियों की संख्या बटे नीचे क्या आएगा बेटा, कुल विद्यार्थी आएगा। नीचे क्या आएगा, कुल विद्यार्थी, स्टूडेंट आएगा ना, टोटल स्टूडेंट कुल। हाँ, मल्टीप्लाई कितना, केंद्रीय कोण ज्ञात करना है तो किससे गुणा करोगे, 360 डिग्री से आप मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है भाई। अब देखो, देखिए हिंदी की बात कर लेते पहले। हिंदी, हिंदी की बात कर लेते हैं। तो हिंदी विद्यार्थियों की संख्या कितनी है जो हिंदी को पसंद करती है, 40। टोटल कितना है, 72 गुणा 360 डिग्री। 360 डिग्री। अब मुझे एक बात बताना, 36 को आप काटोगे, 36 से काट दो इन दोनों को। 36 को 360 से काटोगे 10 बारी कटेगा, और 36 को 72 से काटोगे, 72 को 36 से काटोगे 2 बारी कटेगा ना भाई। देखो 36 से काटा है, 36 से कम 36, जीरो बच गया। 36 दूनी 72, दो आ गया ना। अब देखो देखो, देखिए 2 से 40 को उड़ा सकते हो कितनी बार, 20 बारी। अरे 2 को 40 को 20 बारी उड़ा सकते हो आप, तो कितना बच गया भाई, 20 बारी उड़ा सकते हो। तो ऊपर बच गया 20 गुणा 10, कितना गया, 200। अरे 20 मल्टीप्लाई 10 डिग्री, 200 डिग्री आया। कितना आ गया भाई, 200 डिग्री आ गया। ठीक है। अब देखो, देखिए जब हिंदी की बात कर लिए तो आप अंग्रेजी की बात कर लेते हैं हम। अंग्रेजी की बात कर लेते हैं। अंग्रेजी को पसंद करने वाले लोग 12 है, नीचे 72 आ जाएगा, टोटल 360 डिग्री। वो ही कट जाएगा भाई 36 से, ये 10 बारी कटेगा। 36 का भाग 360 में लगाओगे तो 10 डिग्री, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, आ जाएगा ना? और ये 2 इसको 6 बारी काट देगा भाई। इसको कितनी बार काट देगा, 6 बारी। 6 बारी काटेगा ना 12 को, तो 6 को आप 10 से गुणा करोगे, 10 डिग्री से गुणा करोगे तो 60 डिग्री का मान आ गया। सही है ना भाई। हाँ, अब आगे चलो, देखिए अंग्रेजी होगी, अब क्या ले लेते हैं, मराठी। मराठी नाम तो बोलने में मस्त है भाई, सीखना पड़ेगा भाई, मराठी। हाँ, टोटल देखो विद्यार्थियों की संख्या 9 है, टोटल विद्यार्थी कितने हैं भाई, 72। टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 72 गुणा 360 डिग्री। तो आप देखो 36 से काट सकते हो 10 डिग्री, और ये 2 बारी। अब मुझे एक बात बताओ, 9 को देखो, दो दो इसको भी काट देगा 5 बारी, 5 बारी काट देगा। और 9 को 5 से गुणा करोगे कितना जाएगा, 45 डिग्री। अरे बेटा 45 डिग्री आ जाएगा ना। हाँ, मराठी होगी। अब रही तमिल, बंगाली, दो ही रही है ना अब। तो अब ले लेते हैं हम भाई तमिल। मील कितना होगा भाई, केंद्रीय कोण, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है तमिल में, 7 है, नीचे 72 है, गुणा 360 डिग्री। अब आपको पता चल गया होगा, ये 36 से कट रहा है पहले तो, 10 डिग्री, ये 36 दूनी 72, ये दो 10 को 5 बारी काट देगा, काट देगा ना। और 7 को 5 से करोगे, 7 गुणा 5 डिग्री, कितना आ जाएगा भाई, 35 डिग्री आ जाएगा। कितना आ गया, 35 डिग्री। अब देखो बंगाली, बंगाली कितना आ गया। हाँ, विद्यार्थियों की संख्या 4 है, टोटल कितना है, 72 है, गुणा 360 डिग्री। पहले तो 36 से काट दिया हमने 10 डिग्री, और 36 से 2 बार काट दिया। अरे ये 2, इसको 5 बार काट दिया। 5 को 4 से करोगे तो 4 गुणा 5 डिग्री करोगे तो कितना जाएगा भाई, 20 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। अरे सभी का आपने केंद्रीय कोण ज्ञात कर लिया, सभी का क्या ज्ञात कर लिया आपने, केंद्रीय कोण ज्ञात कर लिया है। हाँ, सभी का आपने केंद्रीय कोण ज्ञात कर लिया है। अब आप पाई चार्ट बना सकते हो। अब आपको आदेश है, आप पाई चार्ट बनाओ। पाई चार्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे भाई, एक सर्किल खींचेंगे। क्या, एक सर्किल। देखो भाई हमने एक सर्किल खींच दिया, नहीं दे रहा, तो कलर चेंज कर लेते हैं इसका।
लेग से ले लेते हैं आज। एक सर्किल खींच दिया भाई अपने। मैं एक काम करता हूँ, मेरा इसमें सेंटर लगा देता हूँ भाई। यहाँ पे तो मेरे आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, सेंटर कोशिश तो कर रहा हूँ आगे पीछे ना हो। तो मैंने एक सेंटर पॉइंट लगा दिया आपके सामने। अब देखो, देखिए पहले तो आप देखो कोई 90 डिग्री का आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। आप देखो 200 डिग्री का बढ़ाओ, पहले सबसे पहले 200 डिग्री का बना देते हैं। कैसे बनाओगे? तो बेटा मैं नीचा वाला पैमाना ले रहा हूँ, नीचे जो पैमाना आ रहा है उसको ले रहा हूँ मैं। छोटा नहीं हो रहा है क्या भाई? बड़ा हो रहा है ये, छोटा नहीं हो रहा है। ये तो लफड़ा हो गया भाई, ऊपर जा रहा है। हाँ बेटा जी, इधर देखो, देखिए थोड़ी लाइटें चली गई थी। ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, ऐसी लाइटें चली जाती है, राजस्थान है, लाइट का जाना अनिवार्य है। भाई देखो, देखिए हमें क्या करना है, केंद्रीय कोण तो ज्ञात कर लिया था, अब हमें पाई चार्ट बनाना है। तो आपको 200 डिग्री का बनाना है, इस सेंटर से आपको 200 डिग्री का बनाना है। तो पहले तो हम अपना हथियार ले लेते हैं। ये ले लिया हमने हथियार। देखो 0 डिग्री तो है ही आपके सामने, तो आपको 200 डिग्री चाहिए। कितना चाहिए भाई? 200 डिग्री। इसको भी लेके आ जाते हैं। 200 डिग्री चाहिए। देखो कहाँ चले गया 200 डिग्री। हाँ देखो 180 डिग्री यहाँ पे आया। 180 से 20 डिग्री ज्यादा ही तो होगा 200। भाई 200 डिग्री क्या होगा, 180 डिग्री से 20 डिग्री ज्यादा ही तो होगा, तभी तो 200 आएगा। देखो सीधी रेखा तो आ गई आपके सामने। देखो बेटा ये जो सीधी रेखा है, ये तो आगे आपके सामने 80 डिग्री की आ गई, 180 डिग्री की आ गई नहीं, ये देखो ये तो 180 डिग्री की आ गई। लेकिन आपको 200 चाहिए, इसका मतलब है 20 डिग्री और चाहिए, तभी तो 200 होगा। तो वही काम करो यहीं पे भाई, वही काम करो यहीं पे। कहाँ चल गया वो? पहले तो इसको रख दिया हमने, इसको घुमा दे। अरे बेटा यहाँ से 20 डिग्री और घूमना है, यहाँ पे 20 डिग्री और घूमना है। यहाँ तक तो 180 हो गए, तो यहाँ तक हमें बेटा यहाँ पे 20 डिग्री और घूमोगे तभी तो एक 200 होगा ना, है ना? तो ये है, तो 20 डिग्री का और चाप बनाना आपको। 20 डिग्री का और चाप बनाना है, तो कैसे बनाओगे? तो वही रख दो यहाँ पे भाई। 20 डिग्री और चलना है तो चलना नहीं आता क्या आपको? सेंटर पे रख दिया पहले तो हमने। जीरो है, देखो जीरो है, हमें 20 डिग्री चाहिए। देखो अंदर वाला पैमाना ले रहा हूँ, ये 20 डिग्री यहीं पे आएगा। 20 डिग्री तो चाहिए हमें। अरे ये 180 तक तो आ गए थे हम, हमें 20 चाहिए तभी तो 200 होगा। तो ये हो गया आपके सामने 20 डिग्री, ये हो गया आपके सामने 20 डिग्री और हो गया। तो इसका मतलब है अब मैं इसको इसको मिटाना पड़ेगा। हाँ, तो 200 तक जाने के लिए पहले तो आप 180 का खींचोगे, फिर क्या खींचोगे आप 20 डिग्री का। ये हो गया 200 डिग्री। 200 डिग्री में क्या है भाई? हिंदी। हिंदी आगे बस में। अब हमें चाहिए, इसको भी मिटा देते हैं भाई, आगे एक्स्ट्रा हो रहा है तो। हाँ, अब हमें चाहिए भाई अंग्रेजी। अंग्रेजी कितना है? 60 डिग्री का है भाई, 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो देखो मैं यहाँ से 60 डिग्री का कोण बना रहा हूँ, जीरो पे रख दिया। देखो इस इधर वाली लाइन ले रहा हूँ, जीरो वाली। इधर जीरो कहाँ पे आ रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा, उधर देखो वो लाइन ले रहा हूँ, तो उसमें जीरो कहाँ पे आ रहा है? देखो बड़ा वाला पैमाना, बाहर वाला पैमाना पे आ रहा है जीरो। देखो उधर वाला लाइन ले रहा हूँ मैं, जीरो वाली, और हमें चाहिए 60 डिग्री। तो 60 डिग्री कहाँ पे आ रहा है? देखो ये रहा। देखो जीरो अगर बाहर वाला है तो 60 भी बाहर वाला ही लोगे आप। आगे बस में, तो ये हो जाएगा आपके सामने 60 डिग्री। भाई 60 डिग्री हो जाएगा नहीं? ये हो गया आपके सामने 60 डिग्री का हो गया ये। तो लो भाई 60 डिग्री का कर देते हैं हम। 60 डिग्री कौन सी है? इंग्लिश है। कौन सी? इंग्लिश। अब हमें 60 डिग्री की हो गया। अब हमें 45 डिग्री कितना डिग्री? 45 डिग्री के लिए या तो इस लाइन पे रख लो या फिर इस लाइन पे, दो लाइनें रखी ना आपके सामने। या तो आप बेटा इस लाइन पे रखना, तो मैं या तो इस लाइन पे रखता हूँ।
बेटा अब आ रही है प्रॉपर आवाज? ठीक है भाई। हाँ, तो अब आपको क्या चाहिए बेटा? 45 डिग्री चाहिए। ठीक है, 45 चाहिए तो 45 कहाँ पे आएगा? देखो ये जीरो रखा है। या तो बेटा आप या तो या ये देखो दो लाइनें काम में आ रही है इसमें, या तो ये इस पे रख लो लाइन पे, या फिर इस पे रख लो। तो मैंने उस लाइन पे रखा है, तो उस पे आपने जीरो देखो पहले सेंटर से मिलाओगे, और वो 0 डिग्री देखो, जीरो बाहर वाला लिया मैंने, जीरो 0 डिग्री बाहर वाला लिया है, तो 45 भी बाहर वाला ही लोगे ना, तो 45 क्या होगा? 40 और 50 के बीच में तो आएगा। तो ये हमने 45 डिग्री का खींच दिया भाई। ठीक है, आगे बस में, तो ये आपके सामने है 45 डिग्री। कितना कितना और चाहिए वो देख लो आपके हिसाब से। ये आपके सामने हो गया 45 डिग्री का 45। और 45 डिग्री में कौन सी है? मराठी, मराठी है ना, एम लिख देता हूँ मैं, मराठी। ठीक है, अब देखो मैथ तो है ही नहीं यहाँ पे, मैथ है क्या? क्या है? अरे मैथ क्या, कहाँ से भाषा में मैथ कहाँ से आ जाएगा यार, मैं भी देखो। हाँ, अब देखो तमिल, तमिल कितना है? 35 डिग्री। तो देखो जीरो यहाँ पे रख लो, इसको थोड़ा घुमा लेते हैं भाई। लाइन देखो, सेंटर से पहले काम करोगे, सेंटर से पॉइंट को मिलाओगे, और इसको जीरो से मिला दो, है ना, ये लाइन जीरो पे आनी चाहिए। देख रहे हो, ये लाइन हमने 0 डिग्री पे ले लिया। कितने डिग्री पे ले लिया भाई? 0 डिग्री पे ले लिया, ले लिया आपने। देखो ये जीरो ही तो आ रहा है, तो आपने ये 0 डिग्री पे ले लिया, तो बाहर वाला आपने 0 डिग्री लिया भाई। हाँ, तो हमें चाहिए 35 डिग्री का। कितना एंगल? 35 डिग्री। 35 कहाँ से आएगा बेटा? 30 और 40 के बीच में तो आएगा 35। ये हो गया 35 डिग्री। अब इसको कर देते हैं राइट, तो ये आपके सामने आ गया 35 डिग्री का कोण। एंगल कितने डिग्री का? 35। 35 में कौन सी है? तमिल, तमिल है। अब ये जो बच्चा है वो 20 डिग्री का है, चाहे आप चेक भी कर सकते हो, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो सेंटर से सेंटर मिला दिया हमने, सेंटर से सेंटर मिला दिया, पहला काम तो ये है। इस रेखा को इससे मिलाओ, जो ये 0 डिग्री वाली रेखा है, तो इसको इससे मिलाना पड़ेगा आपको। देखो भाई हमने मिला दिया। तो आप देख रहे हो ये रेखा, ये जो आप देख रहे हो ये रेखा, ये देखो कहाँ पे आ रही है? 20 डिग्री के सामने ही तो आ रही है भाई, ये 20 डिग्री के सामने ही तो आ रही है आगे बस में। तो ये जो बचा हुआ है ये ऑटोमेटिक कितनी डिग्री का हो गया? 20 डिग्री का। और 20 डिग्री में कौन सी भाषा है? बंगाली। तो मैं बी लिख देता हूँ। ठीक है, तो आपने इसका बना लिया, आपने पाई चार्ट बना लिया। तो पाई चार्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? पहले तो आपको केंद्रीय कोण ज्ञात करना पड़ेगा, फिर आपको ये एंगल के आधार पे, इस एंगल के आधार पे आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे। ओके मेरे लाल, मैंने आपको सिखा दिया ये चीज, प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी। ओके, तो आगे चले फिर। तो आज का सेक्शन यहीं पे कंप्लीट करते हैं बेटा। हाँ, तो आप जाते जाते बेटा इस पे भी ध्यान दे के जाया करो भाई, है ना। हमारी मेहनत की तुलना इन्हीं से होती है ना। ये तीन प्राणी हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। ओके बेटा। हाँ, तो क्लास को, प्रत्येक क्लास को आपको लाइक भी करना है, अपने दोस्तों के पास, मित्रों के पास, ठीक है भाई, उनको शेयर भी करना है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बेटा, टेक केयर, बाय, सी यू।